बाद में श्री वसुदेव जी महाराज के आग्रह पर गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे भेजा गया है आपके पास में और मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों का नामकरण संस्कार करें। नंद बाबा ने कहा कितनी खुशी की बात है, मित्र हो तो वसुदेव जी की तरह हो, बच्चे हमारे पर नामकरण की चिंता उनको है। वो नहीं जानते कि वस्तुतः ये बच्चे भी उन्हीं के हैं। बलराम जी तो है ही रोहिणी के पुत्र, पर वो जो लाला है वो भी उन्हीं का है। तो कहा चलो बड़े धूमधाम के साथ में नामकरण संस्कार करते हैं। पर गर्गाचार्य जी ने कहा ज्यादा धूमधाम मत करना, वैसे ही कंस बौखलाया हुआ है, तमाम बालकों की हत्या करवा रहा है और मुझे तो स्पेशली इस रूप से जाना जाता है कि मैं वसुदेव जी का कुल पुरोहित हूं। यदि उसे यह पता लगेगा कि इनके कुल पुरोहित वहां गए थे और बड़े धूमधाम के साथ में नामकरण संस्कार हुआ, इसलिए उन्होंने कहा कि धूमधाम नहीं, आराम से गौशाला में ले गए। पुरानी गौशाला जहां गायें पहले बंधती थी वहां पर ले गए। गाय के अंदर में 33 करोड़ देवताओं का निवास होता है। एक गांव की सेवा करते हो तो 33 करोड़ देवताओं की सेवा करते हो। बुजुर्ग, बूढ़ी, विकलांग, देसी गायों की सेवा बहुत ज्यादा पुण्य देने वाली है। अगर दूध के लिए आप सेवा करते हो तो स्वार्थ भी है, लेकिन ऐसी गायें जो दूध नहीं दे सकती हैं, दिव्यांग हैं या और अन्य परिस्थितियों में, तो ऐसी गायों की सेवा ऐसे संत के माध्यम से करनी चाहिए ताकि आपको जीवन को परम लाभ मिले। वहां पर महाराज नामकरण संस्कार किया। अभी श्रीमद् भागवत में तो नहीं, लेकिन अच्छा भाव है, बता देता हूं। कहता हूं कि मैया यशोदा ने अपनी गोद में रोहिणी के पुत्र को ले रखा था और रोहिणी जी ने मैया यशोदा के लाला, और उन्होंने ये सोचा कि जरा देखें इन्हें वास्तव में ज्योतिष का ज्ञान है कि नहीं है। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज ने नामकरण संस्कार करते हुए कहा कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्र, अरे मैया यशोदा तुम्हारी गोद में जो बालक है ये रोहिणी का बेटा है। आख्यास्यते राम इति रमन्ते योगनान्तो सत्यान्वितात्मनि, अपने सद्गुणों के कारण ये लोगों के दिलों में बसेगा, इसलिए इसे राम कहेंगे। और बलाधिक्यात् बलम विदुः, बल की अधिकता होने के कारण इन्हें बलराम भी कहेंगे। और इसलिए अत्यंत दिव्यतम नामकरण संस्कार करते हुए गोविंद का भी नामकरण संस्कार किया। आसन वर्णाश्त्रयो यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णाश्त्रयो यस्य, ये लोक कल्याण के लिए, भक्तों पर कृपा करने के लिए युग युग में अवतार लेकर के आता है। यही सतयुग में शुक्ल वर्ण से सुशोभित होता है, त्रेता में रक्त वर्ण से यही गोविंद भासता है, और सांप्रतम अभी वर्तमान में यही कृष्ण बन करके आया हुआ है। कहते कैसा टेढ़ा बकोला नाम रख दिया। कृष्ण नाम अगर लो तो यहां की हड्डियां हिल जाती हैं। कृष्ण हड्डियां हिल, लेकिन जापान की मैगजीन में लिखा कि कृष्ण, अगर आप बचपन से ही बच्चे को श्री कृष्ण शरणम मम, महाराज जी बोला करते ना हरे कृष्ण, ये बच्चे के कान में अगर आप सुनाओ तो कृष्ण कहने से धमनियां हिल जाती हैं, मस्तिष्क का व्यायाम हो जाता है और बच्चा तोतली वाणी को छोड़ देता है, स्पष्ट उच्चारण करने लग जाता है। ये कृष्ण नाम का फल है। कृष्ण नाम पावन पावन, कृष्ण नाम प्यारा। और कृष्ण कहने से राधा और कृष्ण दोनों का द्योतक है। कृष्ण भूवाचिको शब्द रश्च निर्वृत्ति वाचिका तयोरेक्यम परब्रह्म। इसलिए ये जो है कृष्ण भूवाच का, कृष्ण में दो शब्द हैं, कृष्ण और अड़ा। कृष्ण मानी राधा, कृष्ण मानी क्या, जैसे कृषि क्या है, भू सत्तायाम धातु, कृषि होता है जैसे पृथ्वी, कर्षण
कृष्ण शब्द सत्ता से संबंधित है, ये राधा है, और लश्च निवृत्ति वाचिका ब्रह्म वैवर्त पुराण लश्च निवृत्ति वाचिका। इसलिए इसमें जब भी लोग कहते हैं श्रीमद् भागवत में राधा जी का नाम नहीं, जहां पर भी श्री शब्द है, कृष्ण शब्द है, वहां कृष्ण के साथ में राधा तो अपने आप विराजमान है। रकारो रामचंद्र साथ सच्चिदानंद विदेहा अकारो जानकी प्रोक्तो मकारो लक्ष्मण स्वरा। राम नाम में राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों विराजमान, ऐसे कृष्ण में राधा और कृष्ण दोनों विराजमान है। अत्यंत दिव्यतम उनका नामकरण संस्कार किया गया।